राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बारे में, एंड आज हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं कि जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है, देखो, हमने मैट्रिसेस के बारे में बात करी थी, इनवॉल्यूटरी, आइडम्पोटेंट, ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। पहली है निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट कब कहते हैं कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स के, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए टू द पावर के करने पर, ए टू द पावर के करने पर मैट्रिक्स हो जाए क्या, जीरो। मतलब जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स बन जाए। किसी मैट्रिक्स की के पावर करें, और के कहाँ से है, के बिलोंग्स टू नेचुरल नेचुरल नंबर। मतलब कि या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर ऐसा करने पे कि ए टू द पावर के क्या बन जाए, जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, ए टू द पावर के माइनस वन वो होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि के माइनस वन जैसे आप ले रहे हो कि कोई मैट्रिक्स जो स्क्वायर करने पे जीरो हो, बट ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो वो क्या होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखिए, जीरो, ए, जीरो, जीरो, ठीक है। इस मैट्रिक्स के बारे में अगर आप देखें, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, जीरो, ए, जीरो, जीरो, तो व्हाट यू विल गेट, ए स्क्वायर कुछ ऐसे ही होगा इसका। तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो, जीरो एंड जीरो। और आप देख सकते हैं जो ए मैट्रिक्स थी हमारी, जीरो, ए, जीरो, जीरो, वो क्या थी, वो नॉट जीरो मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स ली है मैंने ए, ये मैट्रिक्स मेरी कैसी मैट्रिक्स है, ये है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। पहली बात तो ये, पहली बात ये है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए, जैसे अगर मान लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम, ठीक है। और जहाँ पे ए कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट, ठीक है। तो जो रैंक ऑफ ए होगी ना, रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन एन। इसका मतलब ये है कि देखो, कि इसके लिए कभी भी रैंक फुल नहीं हो सकती, ठीक है। और रैंक फुल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि ए कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी ऑल आइगन वैल्यूज, उसकी ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, ठीक है। तो किसी निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, केवल और केवल जीरो, जीरो के अलावा कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होती किसी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे अभी हमने ऊपर ये एग्जांपल देखा था, देखो ए जीरो, ए जीरो, जीरो, मैंने क्या बताया था कि ये एक हिसाब से अपर ट्रायंगुलर है ना। अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, जीरो कॉमा जीरो, आइगन वैल्यू। तो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसी हो, जीरो हो, ठीक है। तो ये बात थी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। आपको याद होगा हमने बात करी थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होती है कि जब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो जाए, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि जब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए आई जे, सॉरी, ए जे आई हो, ठीक है। प्रॉपरली, कि अगर ए आई जे क्या हो, माइनस का ए जे आई हो जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। सपोज करो ए कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कैसी है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर मैं ए की पावर के करूंगा तो वो हमेशा कैसी रहेगी, वो रहेगी सिमेट्रिक, ठीक है। और ए कोई भी मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, और मैं ए की पावर के करता हूँ, ठीक है। तो ए की पावर के करने पे मेरे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये, कि अगर मान लो
के क्या है हमारा, इवन है, ठीक है, तो ये बन जाएगी सिमेट्रिक। और अगर के ऑड है, ठीक है, तो ये बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स ए टू द पावर के करने पे वो सिमेट्रिक मिलेगा या स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो डिपेंड करता है कि वो पावर कैसी है, इवन है या ऑड, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी सारी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं, ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, ठीक है। और जो स्क्यू सिमेट्रिक की बात करी थी हमने, स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने बताया था आपको कि या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब बताया था कि जो भी होंगी वो आयोटा बीटा, जैसे प्लस माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉन्जुगेट में आए, ठीक है। ये बात थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। अब है ना, ये चीज हम तब कर रहे थे जब हमारी सारी एंट्रीज कैसी थी, रियल एंट्रीज, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स आती है जिसे हम बोलते हैं हर्मिशियन, हर्मिशियन, सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। होता इसमें भी यही है कि जो ए इज इक्वल टू ए आई जे है ना, ये बिहेव बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह करती है, ठीक है। सिमिलर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बस एक छोटा सा अंतर है, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते थे, सिमेट्रिक के लिए हम ये कहते थे ना कि क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है, ये सिमेट्रिक का था। और यहाँ क्या था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए, ठीक है। अब हर्मिशियन के लिए क्या है कि अगर ए इज इक्वल टू ए आई जे है तो एक मैट्रिक्स हर्मिशियन कहलाती है अगर ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू हो जाए क्या, नहीं। अब यहाँ थीटा पता है क्या है, थीटा को हम बोलते हैं ट्रांसकॉन्जुगेट, ट्रांसकॉन्जुगेट, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है, ये थीटा से आपको घटाना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, जैसे सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है वन प्लस आयोटा, ठीक है, यहाँ है वन माइनस टू आयोटा, यहाँ है टू, यहाँ है जीरो। सपोज करते हैं ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक, तो ट्रांसपोज कैसे होता है, वन प्लस आयोटा एज इट इज, वन माइनस टू आयोटा, ठीक है, और दूसरा रो बन जाएगी दूसरा पद, ठीक है, ये तो हुआ ट्रांसपोज। अगर मुझे इसका ए टू दी पावर थीटा करना है तो वो पता है क्या होगा, पहले तो हम हर एलिमेंट पे लगाएंगे बार, मतलब वन प्लस आयोटा का बार, टू, वन माइनस टू आयोटा का बार, और जीरो। अब बार का मतलब पता है क्या होता है, बार का मतलब ये होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स एंट्री है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे वन प्लस आयोटा के ऊपर बार है, वन प्लस आयोटा का बार, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस आयोटा। वन माइनस टू आयोटा का बार है, वो क्या बन जाएगा, वन प्लस टू आयोटा। तो बार का सेंस होता है ये। तो अगर आप केवल ट्रांसपोज ना करके उसका कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं एंड देन ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए टू द पावर थीटा। तो ये मैट्रिक्स बनेगी वन माइनस आयोटा टू, वन प्लस टू आयोटा जीरो। और केवल कॉम्प्लेक्स एंट्री का साइन चेंज होता है। कॉम्प्लेक्स एंट्री किससे देखते हैं हम, आयोटा से देखते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई कि कोई भी मैट्रिक्स अगर वो उसका ट्रांस कॉन्जुगेट करने पर वो मैट्रिक्स खुद हमें मिल रही है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम वही बात कह सकते हैं कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स इज, सॉरी, आर रियल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्क्यू हर्मिशियन की, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखो जैसे वहां पे था इसके सिमेट्रिक में क्या था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए था, ठीक है। अब यहाँ चेंज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज की जगह जैसे हर्मिशियन में हुआ ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए। और अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज की बात करूँ तो या तो वो होंगी प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, या फिर होंगी जीरो,
और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या कहते हैं, इनके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना, वो भी या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट को मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो एंट्रीज डायगोनल पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंट्रीज होंगी ना, ये या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या जीरो होंगी, और इनके आइगन वैल्यूज भी प्योरली इमेजिनरी होंगी या जीरो होंगी, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि जो डायगोनल की एंट्रीज है वो हमेशा जीरो होती है, वहां प्योरली इमेजिनरी नहीं आएगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में हम रियल नंबर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को, ठीक है। तो ये बेसिक सा आइडिया था इन तीन मैट्रिसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, जो हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी उसके बेसिस पे, ठीक है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए दिस मैट्रिक्स, 1 -1 4 3 2 -1 2 1 और -1, ठीक है। तो अब आप यहां से देखिए, इन्होंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3, -1 2 3, 1 -2 3 और 1 2 माइनस का 3, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ट्रेस कितना है, 1 2 2 और 1 3, एंड ट्रेस ऑफ ए कितना है, 3 -1 इज 2, ठीक है। तो ये देखो, इन तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 6, तो ऑप्शन 1 गलत है। इन तीनों को ऐड करने में 3 2 5 -1 4 आ रहा है, ये गलत है। 3 -3 0, ये गलत है। तो जो आपका ऑप्शन हुआ ट्रू, वो क्या हुआ, 1 -2 और 3। और देख लीजिए, यहाँ 4 -2 करने पे 2 आ रहा है, तो केवल एक सिंपल सी इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपके चारों ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमको प्रॉपर्टीज को यूज करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है 3 2 4 2 0 2 4 2 3, ठीक है। अगेन हम बात करेंगे किसकी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज की, ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। वो कितना होता है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है, और ट्रेस यहाँ पे कितना है 6। तो देखो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, क्योंकि ये है 6, 16 + 1 17, दिस इज 10, अगेन 16 -1 15, again cancel out, so this is our ऑप्शन 8 -1 एंड -1। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 8 होंगी, -1 होगी एंड -1 होगी। और आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे, कि a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए फॉर लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे आपके क्या है, 8 है, -1 है, -1, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट एक चीज देखिए कि सिंपल सी एक प्रॉपर्टी से आपने कितनी जल्दी एक क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ये, जिसकी मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 6 एंड 2, जिसके लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं 3 2 2 5 4 3 0 5। तो सबसे पहले तो हम वही हमारा प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ट्रेस ऑफ ए कितना है, ट्रेस ऑफ ए हमारे पास है 5। तो आइगन वैल्यूज 3 2 5 बनता है, 2 5 7 बनता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 3 7 बनता है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 5 0 और 5, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि जीरो कब भी आइगन वैल्यू बन सकता है, कब बन सकता है, जब डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू जीरो हो। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट है 6 -6 इज इक्वल टू 0, इट मीन 0 एक आइगन वैल्यू है। और इस ऑप्शन में देखो 3 और 2 दो आइगन वैल्यूज दी हुई हैं, और एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, उसके पास कितनी आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, दो, जिनमें से एक क्या है, 0। तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन सही कौन सा हुआ, डी, 0,5। इतनी जल्दी आपको क्वेश्चन करना है, आपको एग्जाम में कभी कोई ऐसा लेंथी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा ताकि आपका टाइम खराब हो, ठीक है। अगेन आपको इसके लिए अगर आइगन वेक्टर चेक करना है, देखो ई जीरो मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर आ रहा है ना, इस आइगन वैल्यू जीरो के रिस्पेक्ट में, वो दिखाया गया है, ठीक है। कैसे, देख लेते हैं। आपके पास ए गिवन है 3 1 6 2, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब लैम्डा मैं क्या लेके चल रहा हूँ, अभी 0 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो a माइनस 0 आई, ए ही बनेगा। तो ये क्या मिला मुझे, 3 1 6 2, ठीक है। एंड आई वांट x1 x2 इज इक्वल टू व्हाट, 0,0। तो देखो 1 -3, अगर आप x1 x2 की जगह 1 -3 रखते हो तो क्या आपको 0 मिल रहा है, 3 1 6 2 1 -3 इक्वल टू 0 0। तो 3 -3
पहली इक्वेशन क्या बनी, 3 - 3 = 0, और दूसरी इक्वेशन आपको क्या मिली, 6 - 6 इट मीन्स 1, -3 0 के रेस्पेक्ट में क्या है, आइगन वेक्टर है। अब मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट और बता देता हूँ, ठीक है। वो स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑल आइगन वेक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, मतलब अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए जो आइगन वेक्टर होते हैं ना, आर एल आई का मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। कि मान लीजिए अब जैसे 0 के लिए जो आइगन वेक्टर है वो, और 5 के लिए जो आइगन वेक्टर है वो एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे। डिपेंडेंट के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई वेक्टर एक्स किसी दूसरे वेक्टर पे वाई पे डिपेंड करेगा अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे और वो ही मुझे मिल जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1, 4 और 6 है, तो जो एक वेक्टर है होगा 2, 8, 12, तो ये दोनों एक दूसरे से लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ये मिल रहा है। तो दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं अगर वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट कि ऑल आइगन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, याद रखना डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज की बात हो रही है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो सिंपल सी आपको प्रॉपर्टीज लगा के देखनी है, देखो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने देखा ट्रेस एक 5 होना चाहिए, तो उससे हमारे दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। 0 एक आइगन वैल्यू तभी मिलता है जब डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो एक आइगन वैल्यू 0 है, इट मींस ऑप्शन 1 गलत है। अगर मान लो यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम सीधे सीधे ऑप्शन 1 को ट्रू कर देते, क्योंकि 0 आइगन वैल्यू नहीं बन सकता कभी भी। 0 आइगन वैल्यू बनेगा केवल और केवल अगर डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें बात करनी है कि व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ दिस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 क्रॉस 2 के लिए मैंने तो आपको शॉर्टकट बता रखी है कि व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए इज, आपको इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है 6 2, एंड इनके साइंस चेंज कर देना। इस तरीके से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और अगर आपको प्रॉपरली फाइंड आउट करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। तो पहला कोफैक्टर क्या आएगा, a11, विच इज -1 टू द पावर 1 + 1, विच इज m11। m11 का मतलब क्या होगा, पहली रो हटाइए पहला कॉलम हटाइए, क्या एलिमेंट बचा 6, तो -1 की पावर 2, तो विच इज +1 एंड 6। अगर आपको चाहिए a12 इज -1 टू द पावर 3, ठीक है, m12 का मतलब आपको क्या हटाना है, आपको हटानी है एक तो आपकी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम विच इज 1, ठीक है। और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि -1 की पावर कितनी है 3। सिमिलरली आप a21 निकालेंगे तो आपको मिलेगा -5, और a22 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। और इसको आपको ट्रांसपोज करके लिख देना है। ट्रांसपोज मतलब कि अभी जो आपको मिला वो तो मिला 6 - 1 एंड -5, 2। तो अब इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 6 - 1 -5 2, और यही हमने लिखा है, देख लीजिए। तो सिंपल सा है कि अगर आपको 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट लिखना है ना, तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल अपनी डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करिए, ठीक है, और इनके साइंस चेंज कर दीजिए, प्लस के माइनस कर दीजिए, माइनस के प्लस कर दीजिए, तो आपको जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन की हुई है विच इज cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। अब हमसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है, ऑर्थोगोनल है या सिंगुलर है, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक कब होती है, जब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो, ठीक है। पर यहाँ देखो a12 कितना है मेरे पास, साइन थीटा, ठीक है, बट a21 क्या साइन थीटा है, नहीं। a21 क्या है, माइनस का साइन थीटा, इट मीन्स ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब बात करते हैं हर्मिशियन की। हर्मिशियन में हम क्या करते हैं कि पहले एक बार बार लगाते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं, बट यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स एंट्री तो है ही नहीं, आयोटा दिख रहा है क्या आपको कहीं, तो ये बिहेव कैसे करेगी, सिमेट्रिक की तरह ही करेगी। इसका मतलब ये हर्मिशियन भी नहीं है। अब बात आती है सिंगुलर पे और ऑर्थोगोनल पे।
ठीक है। ऑर्थोगोनल के बारे में हमने क्या बात करी थी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अगर कोई मैट्रिक्स ये स्टेटमेंट फॉलो करती है तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? ऑर्थोगोनल। ठीक है। और कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है अगर उसके पास जीरो क्या हो, एक आइगन वैल्यू हो। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना डिफिकल्ट काम है, बट हमें क्या पता है कि जीरो आइगन वैल्यू कब बनता है? जब डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू जीरो। तो आपको इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट, जो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्वालिटी, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपका हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, इट मीन सिंगुलर तो नहीं होगी। तो ये क्या होगी? ये होगी केवल और केवल ऑर्थोगोनल को। ठीक है। और आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास ए क्या गिवन है? ए गिवन है आपके पास cos थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है। और cos थीटा। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? cos थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा एंड cos ऑफ थीटा। और अब आपको क्या करना है? ए ए ट्रांसपोज करना है। ठीक है। विच मीन्स पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, विच इज cos स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो अब आएगा माइनस का साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है। यहाँ पे आपको अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है तो आपको मिलेगा माइनस का साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा। और यहाँ आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या मिला? ये मिला 1001, विच इज आइडेंटिटी। ठीक है। इट मीन्स कि ए ट्रांसपोज क्या मिला आपको? आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था इसमें क्या था? हम ऑर्थोगोनल, ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है? ऑर्थोगोनल। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है कि देखो आप चाहे एक बार ये मल्टीप्लिकेशन ना करें, बट आपने ये देख लिया सिमेट्रिक तो है नहीं। हर्मिशियन क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे कोई भी देखो कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं थी। कॉम्प्लेक्स एंट्री तभी होती है जब आयोटा होता है उसमें। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं थी तो किसी का भी साइन चेंज होगा नहीं, और साइन चेंज होगा नहीं तो वो क्या है? एक हिसाब से सिमेट्रिक ही है। और जब सिमेट्रिक नहीं है तो हर्मिशियन नहीं होगी। सिंगुलर केवल तब होती है जब जीरो आइगन वैल्यू बने और डिटर्मिनेंट जीरो हो। डिटर्मिनेंट इसका हमेशा बने, जीरो होगा नहीं, तो बची क्या? ऑर्थोगोनल। तो सेम ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एंट्रीज गिवन है -5 -8 0 3, दिस इज 3 5 0 1 2 -1। आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, इनवॉल्यूटरी है, आइटम पोटेंट है या निल पोटेंट। ठीक है। ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है? ऑर्थोगोनल के लिए हमने अभी अभी देखा कि क्या होना चाहिए? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होना चाहिए। ठीक है। इनवॉल्यूटरी के लिए क्या होता है? कि अगर आप ए स्क्वायर करें तो क्या बन जाए? आई बन जाए। आइटम पोटेंट के लिए क्या होता है? आइटम पोटेंट के लिए होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बन जाए। और निल पोटेंट के लिए क्या होता है? कि कोई भी ए टू द पावर के करने पे जीरो बने। तो यहाँ तो आपको देखो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो आपका ये टास्क है कि आपको ये क्वेश्चन करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब देखो, मैं ना एक छोटी अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या आंसर होगा, सीधा सीधा। ठीक है। हम कुछ स्टेटमेंट देखने वाले हैं और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि अगर कोई आइगन वैल्यू है लैम्डा, ठीक है, किसी मैट्रिक्स ए की। ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स के इंटू ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी के इंटू लैम्डा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि के इंटू ए से सेंस क्या है कि एक मैट्रिक्स की हर एंट्री किससे मल्टीप्लाई हो गई है? के से। ठीक है। तो ऐसे में अगर ए की आइगन वैल्यू क्या थी? लैम्डा थी, तो के ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? के लैम्डा। ठीक है। अगर लैम्डा का आइगन वैल्यू है ए की और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स देखो कब एग्जिस्ट करेगा? अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो हमेशा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर ये ही जीरो हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी कहाँ जाएगी, इंफिनिटी पे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब ये डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या होगी, 1/λ। ठीक है, जिसे हम लैम्डा इनवर्स भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए लैम्डा कोई एक आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, और हमें आइगन वैल्यूज पूछी जाए किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की, तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा। ठीक है, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है जहां आपसे पूछा जा सकता है एज अ स्टेटमेंट भी, या फिर आपको दे दिया जाए कि एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू ये है, तो बताओ इसकी एडजॉइंट की आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल से स्टेटमेंट। अगर लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, तो ए टू द पावर आर की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लैम्डा टू द पावर आर। यहाँ आर क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, रियल तो नंबर तो नहीं, नेचुरल। ठीक है, और ए की प्रॉपर्टी है जहां हम बात करते हैं कि लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर ईच रो सम और कॉलम सम इक्वल टू हो जाए के, ठीक है, तो के एक आइगन वैल्यू बन जाती है उस मैट्रिक्स। जैसा अभी हमने देखो एक कल मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी जिसकी सारी एंट्रीज सेम सेम हो जाए। ठीक है, इसका रो सम कितना, तीन, इसका रो सम कितना, तीन, इसका रो सम कितना, तीन। तो तीन पर 100% एक आइगन वैल्यू बनेगी ही बनेगी। ठीक है, पर वो कितनी बार बनेगी ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखो इसके पास टोटल तीन आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, नंबर में, क्योंकि ये कितने क्रॉस कितने की, तीन क्रॉस तीन। तो हम ये नहीं कह सकते कि तीनों की तीनों आइगन वैल्यू तीन ही होंगी, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक आइगन वैल्यू तो हमेशा तीन होगी ही होगी, चाहे आप कुछ ही कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स बनाई, 1 0 1, ठीक है, -1 एंड 1। ठीक है, यहाँ आपने लिया 0 1 0, और यहाँ आपने लिया 4, एंड यू विल गेट -3। ठीक है, नॉट इट इज -4। ठीक है, ये लिया सपोज कीजिए आप। तो देखो यहाँ पे रोसम कितना है, 2, यहाँ पे रोसम कितना है, 3, और यहाँ पे रोसम कितना है, -3। तो रो सम में तो कुछ नहीं है, बट कॉलम सम देखते हैं। 1 - 0, यहाँ से कॉलम सम कितना आया, 1, यहाँ से कितना आया, 1, और यहाँ से कितना आया, 1। तो इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 1 जरूर बनेगी। 1 इज एन आइगन वैल्यू, 100% श्योर। तो ये एक स्टेटमेंट है जिससे आप देख सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका रो सम हो या फिर कॉलम सम हो, वो इक्वल टू के हो जाए, तो के 100% एक आइगन वैल्यू बनता है किसी मैट्रिक्स ए की। ठीक है, और एक छोटा सा रिजल्ट और है, वहां पे हम कहते हैं कि अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तब एडजॉइंट ऑफ ए क्या गिवन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है जहां आपको एक 2 × 2 की मैट्रिक्स गिवन थी कि ए इक्वल टू सम ए बी सी डी ऑफ 2 × 2, और जहां गिवन था कि वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, ये कितने क्रॉस कितने की है, 2 × 2 की, तो मतलब n इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। तो जब आप इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 2, तो ये कितना मिलेगा, 2, सॉरी, ये आपको मिलेगा 2 - 2 इंटू ए। और ये आपको मिला क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 0 इंटू ए, और किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी पावर 1 हो, वो 1 बन जाता है। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला, ए। तो ये स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इसके ऊपर कोई आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में बात करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं पॉलिनोमियल के रूट्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।